भारतीय राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ सत्ता या शक्ति नहीं बल्कि विवादों और तूफानों का मंजर घूमने लगता है। ऐसा ही नाम है आजम खान, रामपुर का शेर, समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता और विवादों का बेताज बादशाह। उनकी कहानी सिर्फ चुनाव और कैबिनेट तक सीमित नहीं बल्कि संघर्ष, अदालत, जेल, बयानबाजी और जनता के बीच राज करने का पूरा सफर है। 14 अगस्त 1948 को रामपुर जिले में जन्मे मोहम्मद आजम खान का परिवार सामान्य था। उनके पिता मुमताज़ खान और माता अमीर जहां ने उन्हें बचपन से ही अनुशासन और पढ़ाई की अहमियत सिखाई। रामपुर के छोटे स्कूल से प्रारंभ हुई उनकी पढ़ाई ने आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तक का रास्ता खोला, जहां उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। यहां से राजनीति की नींव भी पड़ी। यूनियन आंदोलन में सक्रियता और छात्रों के बीच नेतृत्व के गुण उभरने लगे। छोटे शहर का यह लड़का जल्द ही बीड़ी मजदूर, टेक्सटाइल वर्कर और रिक्शा चालकों के हक की आवाज़ बन गया। 1980 में पहली बार जनता पार्टी सेक्युलर से विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने लोकदल, जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी में भी सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन असली पहचान मिली 1993 में समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद। इस दौर में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के रूप में शहरी विकास, जल संसाधन, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे विभाग संभाले। 1980 से 2017 तक लगातार रामपुर से विधायक चुने जाने वाले आजम खान ने 10 बार विधानसभा और 1 बार संसद की कुर्सी हासिल की। रामपुर और आजम खान का रिश्ता ऐसा है जैसे राजा और उनकी सियासत। रामपुर की राजनीति में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक उनके इर्द गिर्द केंद्रित रहता। उनके बिना सपा की तस्वीर अधूरी लगती थी। आजम खान मंच पर आते ही माहौल को गर्म कर देते। उनके भाषण कभी जनता की तालियों के बीच गर्जन बन जाते तो कभी विरोधियों के लिए चुभन। उनके दमदार और कभी कभी विवादित बयानों ने उन्हें यूपी की राजनीति का किंग मेकर बनाया। लोग कहते आजम खड़ा हो गया मतलब कोई धमाका होने वाला है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा भी यूपी से राज्यसभा सांसद रही हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और अदीब आजम खान भी राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन बेटे अब्दुल्ला को लेकर विवादों का सिलसिला कभी थमा नहीं। पूरा परिवार कोर्ट कचहरी और जेल के चक्र में उलझा रहा। आजम खान का नाम विवादों से गहरा जुड़ा। 2013 मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस पर दबाव डालने का आरोप, 2014 में ताजमहल वक्फ बोर्ड विवाद, कारगिल युद्ध पर बयान, जया प्रदा पर भद्दी टिप्पणियां और राम देवी पर विवादित कमेंट, ये सभी कुछ उदाहरण हैं। उनके खिलाफ दर्ज सैकड़ों मुकदमे और जेल की सलाखें उनके राजनीतिक सफर का हिस्सा रही। आजम खान का एक बड़ा प्रोजेक्ट था जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे उन्होंने शिक्षा का सपना कहा, लेकिन यही यूनिवर्सिटी उनके लिए विवादों और अदालत का जाल बन गई। आरोप लगे कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और करोड़ों का नुकसान हुआ। मंच पर ग्रस्ते नेता अचानक कोर्ट कचहरी में उलझ गए। 2019 में रामपुर लोकसभा सीट से सांसद बने, लेकिन चुनाव में जया प्रदा पर विवादित बयान और चुनाव आयोग का बैन उनकी राजनीतिक चमक में काले धब्बे की तरह आया। सत्ता की चमक और विवाद का संगम, यही आजम खान की राजनीति का असली रंग है। 2020 और 2021 में जौहर यूनिवर्सिटी और जमीन विवाद के केसों में जेल गए। मंच पर ग्रस्ते नेता अब खामोश और सलाखों के पीछे। राजनीति में कभी शेर कहलाने वाले आजम खान के लिए यह दौर सबसे कठिन मोड़ साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक के लिए आजम खान ने निर्णायक भूमिका निभाई। रामपुर के नवाब परिवार का प्रभाव खत्म करना, समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना और लगातार चुनाव जीतना उनकी पहचान रही। उनके बिना सपा की तस्वीर अधूरी लगती। आजम खान की राजनीतिक शैली तेज, आक्रामक और मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द केंद्रित रही। मंच पर उनके शब्द जनता को मंत्रमुग्ध कर देते और विरोधियों को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव और सपा में उनकी राय का हमेशा महत्व रहा। आजम खान की संपत्ति 2019 में लगभग 4.61 करोड़ रुपए आंकी गई। कार में वोल्वो S90D, आवासीय और व्यावसायिक बिल्डिंग, कृषि भूमि, राजनीति के साथ निजी संपत्ति भी उनका हिस्सा रही। लेकिन राजनीतिक जीवन और विवादों ने हमेशा उनकी संपत्ति से ज्यादा सुर्खियां बनाई। आजम खान का जीवन सत्ता, बयान और अदालत तीनों मैदानों का है। कभी मंच पर गरजते नेता, कभी जेल में कैदी। यही दिखाता है कि राजनीति में किसी का सफर अस्थायी नहीं, समय ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। आजम खान की कहानी उत्थान और पतन का जीता जागता उदाहरण है। कभी गरीबों के नेता, कभी विवादों का बादशाह। राजनीति का असली चेहरा, ताकत, चमक, विवाद और पतन सब उनके जीवन में दिखाई देता है। रामपुर उन्हें अब भी अपना नेता मानता है, लेकिन राजनीति का किला पहले जैसा मजबूत नहीं। ये थी कहानी उस नेता की जिसे रामपुर का शेर कहा गया, लेकिन समय ने बना दिया सियासत का कैदी। आजम खान की गाथा है शक्ति, विवाद, अदालत और जनता के बीच संघर्ष की कहानी। और यही है भारतीय राजनीति का असली रंगमंच, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता।